हेलो एवरीवन, आज के सेशन में लाइट, लुमिनस, नॉन लुमिनस के बारे में डिस्कस करना है। जैसे कि पिछले सेशन में हम लोगों ने लाइट चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इस पे डिस्कस किए थे। उसी में से जो पहला और दूसरा टॉपिक है लाइट प्रकाश, लुमिनस, नॉन लुमिनस, दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, उस पर हम लोगों को आज डिस्कस करना है। लाइट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है, क्यों हम सब इसके पीछे इतना पड़े होते हैं, क्या हमारा लाइफ में इसका रोल है। इसको आपको मैंने एक कमरे का एग्जांपल लेकर उसमें कैसे जो है वस्तु रखे हुए हैं, कैसे हम लोग उसमें दिवाली बना रहे हैं, मतलब आई मीन्स कैसे उसमें बल्ब सब जला दे रहे हैं नहीं, और उसके बाद में फिर देख रहे हैं कि उसमें मौजूद सभी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लाइट को ऑफ़ कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दे रहे हैं, यानी कि बाहर से कोई लाइट नहीं आ रहा है, तो अंधेरे में चारों तरफ डार्क ही दिखाई दे रहा है। और उस कंडीशन में कमरे में जो भी चीज़ें मौजूद हैं वह दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह हम लोगों ने सीखा कि प्रकाश क्या है, किसी भी चीज़ को देखने के लिए अति आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्रकाश नहीं है तो कोई भी चीज़ हमें दिखाई नहीं देगा। अब कोई पूछे आपसे व्हाट इज़ लाइट, प्रकाश क्या है, तो अब आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने के योग्य लायक बनाता है। लाइट का एक ऊर्जा है, शक्ति है नहीं, एक शक्ति है जिसके माध्यम से, एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ को आसानी से देख पा रहे हैं। जैसे साउंड एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है नहीं, उसी तरह लाइट भी क्या है, एक तरह का एनर्जी है। तो डिफिनेशन आपका जो है क्लियर आपको लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लाइट। ओके, इसका डिफिनेशन क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल us to see object। ओके, इसी का हिंदी में आपको इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में लिखे, ऐसे हिंदी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने के योग्य बनाती है। ठीक है, आपको समझा भी दिया था कि प्रकाश के माध्यम से हम कैसे किसी चीज़ को, वस्तु को देख पा रहे हैं। अगर प्रकाश नहीं है तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। वो चाहिए ही चाहिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। डिफिनेशन भी क्लियर कर रहा है। हम लोग पिछले सेशन में भी जो है बातों में समझे थे और अभी भी समझ लिए कि हाँ, वास्तव में प्रकाश चाहिए तो चाहिए हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए। अब रही बात, आपसे कोई डिफिनेशन मांगे तो इस तरह आप डिफिनेशन दे देंगे, इंग्लिश में दे दीजिए, हिंदी में दीजिए, जो मन में आए, दोनों लैंग्वेज में आपके पास है, आप उसमें दे दीजिए। नीचे देखिए आपको जो है नोट दिया होगा, जो रेड जो है कलर से लिखा हुआ है। नोट में ये है कि लाइट, यहाँ पर लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हिंदी, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। गमन मीन्स चलती है, ट्रैवल करती है, मैंने एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ये नोट में मैंने रख दिया। आप देखिए, इसको तो आपको अपने दिमाग में रख लेना है और इसको प्रैक्टिकली भी हम करके दिखाएंगे कि प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में ही जाती है, बिल्कुल सीधी, ऐसे डांस करते करते घूमते फिरते सांप की तरह नहीं जाती है। जिस तरह बंदूक चलाते हैं और बंदूक से गोली निकलती है, बिल्कुल सीधे जहाँ लगना होता है वहाँ पर निशाना बजाकर लगती है, ठीक उसी तरह प्रकाश जब भी किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट से निकलती है तो सीधी जाती है और तब तक जाती रहती है जब तक उसको रोकने वाला कोई मिले नहीं। क्योंकि हम लोग पिछले सेशन में जब इंट्रोडक्शन ले रहे थे तो उसमें बताया कि प्रकाश जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो क्या होगी, वहाँ से फिर वापस आ जाएगी। जैसे कि बॉल को आप फेंक दिए,
अब वो वहाँ तक जाएगा, जितनी आप ताकत से लगाए हैं उतना डिस्टेंस कवर करेगा जब तक उसको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा, और जितने सख्ती से आप फेंके हैं उस दूर पर जाकर ही वो खिलेगा। अगर आपने फेंका और बीच में दीवार आ गया तो क्या होगा, दीवार से टकराएगा, फिर वापस रिटर्न आ जाएगा। ठीक उसी तरह प्रकाश है, बिल्कुल सीधी रोशनी जाएगी, जाती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन जैसे ही कोई चीज़ उसको बीच में आएगा उससे टकराएगी, फिर सीधी का हो जाएगी, वापस वहाँ से चली आएगी। तो प्रकाश क्या होती है, एक सीधी रेखा में चलती। एक प्रैक्टिकल आपको देते हैं, आप करके देखेंगे, ठीक है। आप ना एक मोमबत्ती लीजिए, जलती हुई मोमबत्ती, उसको आप अपने मेज़ पर टेबल पर रख दीजिए, ठीक है। और एक आप पाइप लीजिए। कैसे पाइप लेंगे, एक टेढ़ा सा पाइप लेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए कॉर्नर पे मैं बना रहा हूँ, इस कलर का पाइप आप लेंगे, इस तरह का। मान लीजिए हमारा क्या है, पाइप है, ठीक है। ये पाइप इस तरह टेढ़ा है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ पर आपने एक जलती हुई मोमबत्ती के रख देना है, और अब आप यहाँ से अपनी आँख से देखिए, ऐसे आँख बंद कर लीजिए, क्योंकि पाइप के एक छोटा सा होल है तो एक ही आँख से देख पाएंगे ना। तो एक आँख को बंद कर लीजिए और एक आँख को इस पाइप पर, जो पाइप का दूसरा जो मुंह है, छोर है, वहाँ पर रखिए। क्या आपको मोमबत्ती का फ्लेम दिखाई देगा? नेवर, कभी नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि ये टेढ़ी मेढ़ी चलती नहीं है, डांस करते हुए चलती ही नहीं है, ये सीधी चल रही है ना भैया। ये आपको यहाँ से ऐसे आएगी, ठीक है, आएगी। अब यहाँ पर क्या आ गया, पाइप का सतह आ गया, आई बात समझ में। अब यहीं से क्या हो जाएगी, वो टकरा कर फिर बाहर निकल जाएगी, आई बात समझ में। हाँ, इसको अगर मूव करने वाला, इसके रास्ते को कन्वर्ट करने वाला, चेंज करने वाला अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पाइप के अंदर हम सेट कर देते हैं तो आपको जो है ना यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगी और फिर ऐसे आ जाएगी। इसको भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर उसके बीच में कोई अदर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो वह बिल्कुल क्या होगी, सीधी ही जाएगी। ये बात भी क्लियर हो गया कि लाइट, रोशनी जो है क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। पूरा जो है लाइट का फंडा आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम लोगों को जो उसमें था दूसरा टॉपिक था, क्या था, लुमिनस ऑब्जेक्ट, यही ना था, लुमिनस ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग ये समझे थे कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका अपना खुद का रोशनी हो, जो अपना खुद का रोशनी बाहर निकालता हो, जिसके माध्यम से हम किसी दूसरे वस्तु को देख पा रहे हो। अगर नहीं भी देख पा रहे हो तो वो अपनी रोशनी निकाल रहा हो, नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्लो करते हैं, उनकी अपनी रोशनी होती है, लेकिन वो इतने एनफ, मतलब इतने काफ़ी नहीं होते हैं कि जिसके सहारे से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि आसमान में रात के समय में अगर तारे टिमटिमाएंगे तो क्या हम ज़मीन पर का चीज़ देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। लेकिन वही मून का होता है, अगर ग्लो करता है तो हम देख पाते हैं, लेकिन जबकि उसका अपना लाइट नहीं है सन की लाइट से, लेकिन स्टार का अपना लाइट है, लेकिन वो इतना दूर है कि उसका लाइट अर्थ तक पहुंच पाना मुश्किल है, लेकिन ग्लो करते हुए, ट्विंकल करते हुए हमको ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये समझ गए। लेकिन अब कोई कहे कि नहीं भैया आपको डिफिनेशन दो, व्हाट इज़ लुमिनस, तो आप उसका डिफिनेशन इस तरह दे सकते हैं, कैसे, द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी है, वह वस्तु जो स्वयं मतलब खुद अपनी रोशनी देती हो उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। जो वस्तु खुद की रोशनी इमिट कर रही हो, दे रही हो, बिखेर रही हो, वही लुमिनस ऑब्जेक्ट के श्रेणी में आएगी। एग्जाम्पल में सन, सूर्य खुद का रोशनी देता है। अदर स्टार इसलिए लिखा गया क्योंकि सूर्य भी क्या है, एक तरह का स्टार है, तारा है। और इसके अलावा बाकी जो भी और स्टार आगे, तारे आगे जो आसमान में ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं, वो सब लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं। लाइटिंग बल्ब मतलब जलता हुआ बल्ब, बुझा हुआ बल्ब आपका वो नॉन लुमिनस में चला जाएगा।
मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था उसमें बताया। फायर आग, ये भी क्या है आपका लुमिनस है। ओके, अब आइए इसका अपोजिट नॉन लुमिनस, नहीं जिसका खुद का अपना जिसका खुद का अपनी रोशनी नहीं होती हो। इसका डिफिनेशन कैसे होगा? द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ऑन लाइट, उसका अपोजिट कर देंगे, आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। हिंदी नहीं लिखेंगे कि इसका अपोजिट कर देना है, वह वस्तु जो स्वयं अपनी रोशनी नहीं देती हो, इसमें नहीं लगा देना है, ठीक है ना, उल्टा कर देना है। वह वस्तु जो खुद यानी कि स्वयं अपनी रोशनी नहीं देती हो उसको नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई बात समझ में? तो क्या आपको यहाँ पर एक क्लियर हुआ कि प्रकाश किससे बोलते हैं, लुमिनस किसको बोलते हैं, नॉन लुमिनस किसको बोलते हैं? कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट जो है सेशन में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। फिर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, कितने हैं। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। हाँ, तब तक फिर जो है आपका जो पीछे सेशन हो चुका है उसको आप रीड कीजिए, अच्छे से उसको याद कीजिए, समझिए और पढ़िए। और भी सब्जेक्ट आपको जो है यूट्यूब पर पढ़े हुए हैं, जैसे मैथ और इंग्लिश ग्रामर, उसको आप जाइए, हर एक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को खोलिए, वहाँ से जो भी आपको चैप्टर जो भी सब्जेक्ट चाहिए आप उसका प्लेलिस्ट खोलिए और आप पढ़िए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपना केयर कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।